हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 में हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर defined as r is equal to x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर हमें डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज यानी कि डोमेन और रेंज हमें फाइंड करना है और रिलेशन डिफाइन हुआ है यहां पर इस कंडीशन के मुताबिक। तो चलिए फाइंड करते हैं पहले रिलेशन के एलिमेंट, बाद में उसमें से हम डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आंसर रिलेशन हमें इस तरह दिया हुआ है। तो चलिए पहले x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5 है। तो सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा x ही है, लेकिन सेकंड एलिमेंट है वो है x प्लस 5, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें हमें 5 ऐड करने हैं। सो हमारा रिलेशन बनेगा, सपोज हमने पहले लिया यहां पर 0, तो सेकंड एलिमेंट जो होगा वो होगा 0 प्लस 5 यानी कि 5। अब मैं x रिप्लेस बाय 1 करूं, x रिप्लेस बाय 1, देन 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसमें हमें फर्स्ट एलिमेंट वाले एलिमेंट से 5 ज्यादा लेना है। और यहां पर 2, सो 2 और 2 प्लस 5 7, बाद में 3 प्लस 5 8, बाद में 4 प्लस 5 9 एंड लास्ट एलिमेंट 5। और 5 में हम 5 ऐड करके सेकंड एलिमेंट यानी कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे 5 प्लस 5 यानी 10। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हमें डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन की डेफिनेशन के मुताबिक डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा डोमेन कहलाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1 0 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे है डोमेन। और रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन की रेंज होगी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास है 5 6 7 8 9 और 10, 5 6 7 8 9 और 10। Then exercise 2.2 question number 7. Write the relation R x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 7 है जिसमें हमें एक रिलेशन लिखने को कहा गया है कि राइट द रिलेशन x क्यूब, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट लो, यहां पर उसका क्यूब यहां पर रखना है और फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें कंडीशन गिवन है कि प्राइम नंबर होना चाहिए 10 से छोटा और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे प्राइम नंबर पहले तो हम पता करें। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय यूनिटी एंड इटसेल्फ ओनली, यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और वह खुद अपने आप से डिवाइड हो और किसी और नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल न हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे हमें 10 से छोटे नंबर पहले लिखने हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए हमारे 10 से छोटे? 2 से स्टार्ट हो गए, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि वह यूनिटी यानी कि 1 से भी डिविजिबल है। देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन कौन सी है कि जो नंबर खुद से डिविजिबल हो, यानी कि यहां पर 2 है जो खुद से डिविजिबल है यानी कि 2 से, और जो नंबर 1 से डिविजिबल हो, वो ये दो कंडीशन जो
फॉलो करे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, लेकिन 1 के केस में वह 1 ही खुद भी यूनिटी है, इसके हिसाब से वह प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। सो यहां पर 2, बाद में प्राइम नंबर आएगा 3, फिर 4 नहीं है, 5, यस 5 इज द प्राइम नंबर, एंड 6 नहीं है क्योंकि वह 1 से 6 से 3 से और 2 से भी डिविजिबल है। तो 7, यस 7 इज द प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड 7 ओनली। देन 8 नहीं चलेगा, 9 भी नहीं चलेगा, और लेस देन 10 है, यानी कि 2, 3, 5, 7 हमारे x के नंबर हो गए इस रिलेशन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहला मैं लूंगा 2, और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 हमें मिलेगा 8, बाद में 3 का क्यूब 27, यहां पर 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, और 7 का क्यूब पहले 7 और बाद में हमें लिखना है यहां 7 का क्यूब। तो 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8। लेट a is equal to xyz and b is equal to 1 2. Find the number of relations o from a to b। यानी कि a सेट में 3 एलिमेंट है, b सेट में 2 एलिमेंट है, तो रिलेशन फाइंड कीजिए फ्रॉम a to b। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही सिखाई हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे a और b के बीच में। तो यहां पर 3 एलिमेंट है और यहां पर 2 है, यानी कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a to b इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और बाद में ये 6 एलिमेंट के हम सबसेट फाइंड करेंगे, उतने हमें क्या मिलेंगे, रिलेशन मिलेंगे। तो सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला है 2n। तो यहां पर 3 इंटू 2 वो हमारे 6 एलिमेंट हमारे मौजूद है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सो हम 2n के मुताबिक 2/6 रखेंगे, तो उतने रिलेशन हमें यहां पर मिलेंगे। तो चलिए इसको मैथमेटिकल वे में प्रेजेंट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन था सेट ए और सेट बी, और नंबर ऑफ रिलेशंस हमें फाइंड करने थे फ्रॉम ए टू बी। सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए टू बी 2 ये है हमारे सबसेट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है वह पहले फाइंड करेंगे और बाद में उसके सबसेट फाइंड करेंगे। लेकिन यह मैंने यहाँ पर ही सारी की सारी कैलकुलेशन एक ही फॉर्मूले में लिख दी है। सो 2 नंबर ऑफ A into element in number of set B, number of element in set B। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A है हमारे पास 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B 2। सो आंसर हमें मिलेगा 2/6, यानी कि 2/6 इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। 2/6 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, ये 4, ये 5 और 6, 2 से 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32 और 32 टू 64 आंसर आया है हमारा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर पावर और ज्यादा आ जाए तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपका आंसर, यहाँ तक भी आपका आंसर कंप्लीट ही कहलाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वह हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को हम नंबर ऑफ रिलेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले तो हमने यहाँ पर एलिमेंट फाइंड किए और उस पे सबसेट का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2n, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। इस हिसाब से हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो 2/6 या फिर 64, दोनों में से कोई भी आंसर हम लिख सकते हैं। ये 2/6 या 64 नंबर ऑफ रिलेशन हम जनरेट कर सकते हैं ये दोनों सेट में से। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 9, जो कि यह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो उसमें हमें दिया हुआ है लेट R बी द रिलेशन ऑन Z
डिफाइंड बाय, रिलेशन इस तरह डिफाइंड है और जेड पर है। आर इज इक्वल टू ए और बी, टू एलिमेंट्स ऐसे, जहां पर ए और बी जेड में से लेने हैं हमें, ए बी बिलोंग्स टू जेड, वेयर ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो यहां पर क्वेश्चन 9 में हमें रिलेशन इस तरह दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट इज बी, यहां पर एक ही रिलेशन में ये बी के साथ ज्वाइन हो रहा है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, ए और बी जेड यानी कि इंटीजर्स में से होने चाहिए, और यहां पर ए और बी हमें ऐसे लेने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर फॉर्म करता हो। तो देखिए सबसे पहले z यानी कि इंटीजर्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, हमारे पास उसमें नेगेटिव नंबर होते हैं, -2, -1, 0 भी होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। यहां पर अगर हम कोई भी दो नंबर ले देख लिया, मैं ले लेता हूं 2 और सेकंड एलिमेंट में ले लेता हूं 5, यहां पर बी वाला, तो 2 - 5 जो हमें कहने को कहा है, तो यहां पर आएगा -3, सो -3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो यहां पर z में से हम कोई भी एलिमेंट्स अगर ले और उसमें से z का कोई भी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो z में ही होगा, वो इंटीजर ही होगा। सो यहां पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन a b are integers, it means a and b belongs to z. As difference of integers are integers, a minus b is also integer. यानी कि इसका हम डिफरेंस करेंगे तो वो हमें इंटीजर ही मिलेगा। सो a माइनस बी क्या होगा, ऑल्सो इंटीजर होगा। सो डोमेन यानी कि हम यहां से सारे के सारे एलिमेंट ले सकते हैं, z का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, यानी कि यहां पर फर्स्ट पोजीशन में z में से कोई भी एलिमेंट हम चुन के रख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट में भी z सेट का कोई भी एलिमेंट चलेगा और आंसर भी हमारा z सेट में से हम कोई भी एलिमेंट ले और उनका सब्ट्रैक्शन करें तो अगेन इंटीजर ही हमें फॉर्म करेगा। इसीलिए डोमेन ऑफ आर यानी कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि ये वाला जो है z विच मीन्स इंटीजर्स, जो कि सारे के सारे इंटीजर्स है, और यहां पर रेंज ऑफ r यानी कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, वो भी हमारा z, यानी कि इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं तो वो भी z, और आंसर जो भी मिलेगा वो इंटीजर ही होगा, यानी कि रिलेशन में ही हमारे होगा, इट मीन्स इंटीजर। तो यहां पर एक क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ और आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे आगे फंक्शन सीखेंगे, ठीक है।